देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव के लिए बड़ी संख्या में लोग किसी न किसी पार्टी की टिकट या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कई उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए भी चुनाव लड़ते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं और समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आसानी से चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं बहुत से लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन चुनाव आयोग की नामांकन की प्रक्रिया को जटिल मानकर ऐसा नहीं करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कि चुनाव कौन कौन लड़ सकता है और चुनाव लड़ते वक्त किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। अगर आप भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो पहले ही जान लीजिए कि आपको किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जानते हैं चुनाव लड़ने वाली प्रक्रिया से जुड़ी हर बात, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। कौन लड़ सकता है चुनाव? अगर सामान्य नियमों की बात करें तो चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको जिस सीट से चुनाव लड़ना है उस निर्वाचन क्षेत्र से ही आप मतदाता हो। आप भले ही किसी भी सीट पर अपना वोट देते हो लेकिन आप कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार की उम्र की बात करें तो 25 साल से अधिक उम्र के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा व्यक्ति को मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। कितनी सीट पर चुनाव लड़ा जा सकता है? 1996 के पहले धारा 33 के मुताबिक कोई भी उम्मीदवार चाहे कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकता था, लेकिन इस पर आपत्तियां जताए जाने के बाद 1996 में इस नियम में संशोधन किया गया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 33(7) के तहत अब अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ा जा सकता है, यानी एक व्यक्ति 2 सीट से चुनाव लड़ सकता है। अगर दोनों सीट से जीत जाता है तो उसे एक सीट छोड़नी होती है। चुनाव परिणाम आने के 10 दिन के अंदर उसे ऐसा करना होता है। फिर जो सीट खाली हो जाती है वहाँ फिर से चुनाव होते हैं। अगर अभी की चुनाव की स्थिति के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 सीट्स में 46 सीट्स जीतने के लिए चाहिए। वहीं मिजोरम में 40 सीट्स में से 21 सीट जीतनी होंगी। वहीं तेलंगाना में 119 सीट में से 60 सीट्स जीतनी होंगी। राजस्थान में 199 में से 101 सीट और मध्य प्रदेश में 230 में 116 सीट्स जीतनी होंगी। अब चलिए बात करते हैं किन किन दस्तावेज की आवश्यकता होती है। जब कोई चुनाव लड़ता है तो उम्मीदवार को चुनाव आयोग की तय प्रक्रिया के अनुसार कई तरह के फॉर्म भरने होते हैं। इन फॉर्म में उम्मीदवार को संपत्ति से लेकर एजुकेशन, एड्रेस, कोर्ट केस आदि की जानकारी देनी होती है। साथ ही अलग अलग फॉर्म में कई सवालों के जवाब देने होते हैं। कई सवालों को सत्यापित करने के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता भी होती है। वैसे तो उम्मीदवार के निजी पहचान, एड्रेस, आयु, संपत्ति, कोर्ट केस के सभी दस्तावेज जमा करने होते हैं। इसके अलावा होम टैक्स चुकाने की रसीद, सभी टैक्स चुकाने की रसीद आदि की जानकारी भी देनी होती है। अगर पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो सिंबल ऑफ्टन का सर्टिफिकेट जमा करना होता है। अब बात करते हैं क्या होती है पूरी प्रक्रिया। अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें सबसे पहले चुनाव आयोग के सभी फॉर्म भरने होते हैं और उसमें जिन भी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है उन्हें जमा करना होता है। इसके अलावा 2 गवाह के साथ एक शपथ पत्र भी जमा करना होता है जिसमें अपने बारे में और संपत्ति की जानकारी देनी होती है। ये प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। अगर ऑफलाइन प्रक्रिया से चुनाव करने हैं तो ये प्रक्रिया कलेक्ट्रेट में पूरी होती है। वहीं ऑनलाइन माध्यम में इस वेबसाइट suvidha.eci.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद आप विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव लड़ सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस 3 चरण में होती है। इसमें एक तो आवेदन, शपथ पत्र और तीसरा अनुमति का चरण है। यहाँ आपको कई दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि चुनाव आखिर कैसे लड़ते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।